और इसी खबर पर गणेश हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। गणेश और साहिल भी जुड़ गए, लेकिन सबसे पहले गणेश आपके पास आते हुए जतिन हमारे साथ हैं। गणेश, जिस तरीके से यहाँ पर नोटिस देने के लिए जब टीम पहुंची है तो उन्होंने सीएम केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि सीएम ऑफिस को ये नोटिस दिया जाए और आरोप बढ़े, लेकिन वहीं बीजेपी कह रही है अगर सबूत नहीं तो माफी मांगे। अभी इस वक्त क्या बड़ी जानकारी आपके पास? देखिए, जिस तरीके से घटनाक्रम में आपको एक बार बता दूं, जिस तरीके से आतिशी ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कही थी और लोटस ऑपरेशन 2 का नाम दिया था, उन्होंने कहा था कि हमारे विधायकों को खरीद फरोख्त की मामला को बात की थी। उसी कड़ी में लेकर बीजेपी ने दिल्ली पुलिस को शिकायत की थी। उसी कड़ी के तहत क्राइम ब्रांच की टीम कल रात पहुंचती है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आतिशी को नोटिस देने के लिए, लेकिन वो लोग होते नहीं है और कहा जाता है कि नोटिस उनके जो दफ्तर है सीएम ऑफिस, जो सिविल लाइन में स्थित, जहां पर सीएम खुद रहते हैं, वहीं पर उनका सीएम आपके पास आ रहे हैं फिर से एक बार। लेकिन हम जतिन का रुख कर लेते हैं। जतिन इस वक्त सीएम ऑफिस आवास पर मौजूद है। ये बताइए जतिन, मुश्किल क्या है अरविंद केजरीवाल को ये नोटिस लेने में? क्यों आखिर नोटिस लेने से डर रहे हैं वो? आज बिल्कुल यही सवाल अब क्राइम ब्रांच के सामने भी है और तकरीबन 1 घंटे से भी ज्यादा का समय बीत चुका है जब क्राइम ब्रांच की टीम सीएम जो आवास बोल लीजिए, इसी के अंदर सीएम ऑफिस भी है, वहां पर मौजूद है। सामने आप वेटिंग रूम देख रहे हैं, सिक्योरिटी रूम, यहीं पर ही एसीपी पंकज अरोड़ा यहां पर बैठे हुए हैं। और मेरे विजय को मैं अगर रिक्वेस्ट करूं और थोड़ा आगे आकर अगर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे तो जिस तरीके से अब ये बोला जा रहा है कि सीएम की तरफ से बोला गया है कि सीएम ऑफिस को जो क्राइम ब्रांच है वो अपना नोटिस दे दे और उसके बाद यहां से चले आए। लेकिन क्राइम ब्रांच का साफ तौर पर कहना है कि जिसके नाम पर नोटिस है उसको ही रिसीव करना होगा या उसके नजदीक किसी परिवार वाले को वो नोटिस रिसीव करना होगा। लेकिन सीएम की तरफ से ये बोला जा रहा है कि जो नोटिस है वो कहीं ना कहीं सीएम ऑफिस के अंदर ही दे दिया जाएगा। इसी को लेकर क्राइम ब्रांच की टीम अभी भी यहां पर खड़ी हुई है। इंतजार इसी बात का किया जा रहा है कि सीएम अंदर बुलाएंगे, जिसके बाद पर्सनली क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो नोटिस सीएम के हाथ में देंगे और उसके बाद बाकायदा रिसीविंग भी ली जाएगी कि फलाने शख्स ने इस नोटिस को रिसीव कर लिया, बाकायदा सिग्नेचर भी ले जाते हैं। कल भी इसी तरीके की तस्वीर थी जब क्राइम ब्रांच की टीम तकरीबन 7:30 बजे शाम को यहां पर पहुंचती है, लेकिन उस समय यहां पे जो सिक्योरिटी मेरे पीछे आप देख रहे हैं जो कि सीएम सिक्योरिटी है, इन लोगों ने साफ तौर पर बोला कि सीएम अंदर नहीं है, जिसके बाद टीम यहां से वापस चली जाती है। सुबह तकरीबन 10:10 पर क्राइम ब्रांच की टीम 2 गाड़ियों में सवार होकर यहां पर फिर से पहुंचती है। बोला जाता है सीएम सिक्योरिटी अंदर सीएम को ब्रीफ करते हैं कि क्राइम ब्रांच की टीम बाहर पहुंची और वो आपसे मिलना चाहती है, जिसके बाद सीएम की तरफ से बोल दिया गया कि उनको कहिए कि जो नोटिस वो देना चाहते हैं वो सीएम ऑफिस को दे दें। ये भी अंदर से मैसेज कन्वे किया जा रहा है कि सीएम ऑफिस वो नोटिस रिसीव करने को तैयार है, लेकिन क्राइम ब्रांच उन्हें नोटिस नहीं देना चाहती है। लेकिन क्राइम ब्रांच का साफ तौर पर कहना है कि जिस शख्स के नाम पर वो नोटिस है उसी शख्स को वो नोटिस रिसीव करना होगा या उनके परिवार का जो क्लोज एड है उनको वो नोटिस रिसीव करना होगा, ताकि ये तो बड़े आरोप तो आम आदमी पार्टी की तरफ से ही लगाए जा रहे थे बीजेपी के ऊपर। और जब बीजेपी ने शिकायत कर दी है तब आखिर क्यों डर हो रहा है? ठीक है भाई, अगर क्राइम ब्रांच नोटिस लेकर के आ रहा है, जिसके नाम पर नोटिस है उसी को नोटिस थमाया जाएगा। और फिर ये तो फिर वही वाली बात हो गई ना, आप साथ दीजिए, सहयोग कीजिए। जब बड़े आरोप लगा रहे हैं और कोई शिकायत कर रहा है तो उसको प्रूफ कर दीजिए, फिर पीछे हटने की क्या जरूरत है? आज बिल्कुल श्वेता, और क्राइम ब्रांच भी यही जानना चाहती है कि जो आरोप आप लोग लगा रहे हैं कि 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए देने की बात की गई, आम आदमी पार्टी की तरफ से यह भी बोला गया कि बकायदा उनके पास एक वॉइस रिकॉर्डिंग भी है और इस रिकॉर्डिंग को वो सार्वजनिक भी करेंगे, लेकिन समय आने पर करेंगे। क्राइम ब्रांच का ये कहना है कि पहले तो आप ये बताइए कि वो 7 विधायक आपके कौन से हैं जिनको कथित तौर पर बीजेपी द्वारा संपर्क किया गया, जो आरोप वो बीजेपी के ऊपर लगा रहे हैं, उन 7 के बारे में आप जानकारी दीजिए। उसके बाद जिस वॉइस रिकॉर्डिंग की आप बात कर रहे हैं वो वॉइस रिकॉर्डिंग आप सार्वजनिक कीजिए, ताकि क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर सके। ये कोई पहली बार नहीं है जब आम आदमी पार्टी द्वारा इस तरीके के आरोप लगाए गए हो। जतिन, इन्वेस्टिगेशन होगी, अगर सबूत दिए जाएंगे आम आदमी पार्टी द्वारा। आम आदमी पार्टी से लगातार जो टीम है वो नोटिस देने की बात कर रही है। अभी तो केजरीवाल नोटिस ही नहीं ले रहे हैं। अगर वो नोटिस ले लेते हैं और सबूत देने में सक्षम नहीं होते हैं तो यहां से किस तरह की परेशानी अरविंद केजरीवाल और पार्टी की बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि बीजेपी कह रही है या तो सबूत दे या फिर माफी मांगे। इतने में परेशानी टल जाएगी या कुछ और? आज बिल्कुल देखिए, दिल्ली क्राइम ब्रांच का साफ तौर पर यह कहना है कि पहले वो इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करेंगे और जब उनके पास तमाम एविडेंस आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि एफआईआर भी इस मामले में की जाएगी। लेकिन सबसे पहले नोटिस सर्व किया जा रहा है। नोटिस सर्व करने का मकसद यही है कि आप अपनी जानकारी, आपके पास जो तमाम चीजें हैं वो आप दीजिए, ताकि हम इस पूरे मामले में जो आरोपी हैं, जो दोषी है, उनके खिलाफ कार्रवाई आगे करेंगे। और यही वजह है कि क्राइम ब्रांच की टीम मौजूद है। अंदर 1 घंटे से भी ज्यादा का समय बीत चुका है।
पर्सनली मिलने का एक मकसद ये भी है, एक तो आप नोटिस सर्व कर देते हैं, दूसरा उनसे इनिशियली जानकारी भी ले लेते हैं कि वो 7 विधायक कौन से हैं, कब किसने संपर्क किया, आपको कैसे पता लगा, उन 7 विधायकों ने क्या आपको कोई सबूत दिए। तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन भी क्राइम ब्रांच सीएम से ले सकते हैं। और उसके बाद ऑफिशियली जब वो नोटिस का जवाब देंगे, जो जवाब उनसे मांगा जा रहा है उस पूरे घोटाले के बारे में, या यूं कह लें कि जिस तरीके से वो आरोप लगाते हैं कि उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश बीजेपी द्वारा की जा रही है, तो एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन भी शुरू होगी। लेकिन आम आदमी पार्टी जब ये दावा कर देती है कि उनके पास इस तरीके के सबूत है, और जब सबूत उनसे मांगे जा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं नोटिस लेने को तैयार नहीं। और इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल का रुख ईडी की तरफ भी है। 5 सम्मन दिए गए, लेकिन हर बार वो उस नोटिस को, उस सम्मन को कहीं ना कहीं गैर कानूनी बोल देते हैं। इस बार क्राइम ब्रांच यही चाह रही है कि वो अरविंद केजरीवाल के हाथ में नोटिस दे, उनसे बेसिक इंफॉर्मेशन भी ले ले कि किस तरीके से आप ये दावा कर रहे हैं, वो ऑडियो रिकॉर्डिंग किसके पास है। और सोर्सेज से ये भी जानकारी मिल रही है कि कल शाम को जब क्राइम ब्रांच की टीम यहां पर पहुंची थी, इससे पहले आम आदमी पार्टी के दफ्तर भी गई थी, क्योंकि कल पूरा दिन अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम बड़े नेता जो पार्टी से जुड़े हुए हैं वो आम आदमी पार्टी के दफ्तर में मौजूद थे। लेकिन उनको बताया गया कि अरविंद केजरीवाल अपने सरकारी आवास जा चुके हैं। जब 7:30 बजे के आसपास क्राइम ब्रांच की टीम कल शाम को यहां पर पहुंची है, तो वो किसी प्राइवेट फंक्शन के लिए निकल गए थे, और यही कारण था। आप ये देखिए कि अगर सीएम ऑफिस में नोटिस देना होता तो कल ही क्राइम ब्रांच की टीम ट्रेंड है अरविंद केजरीवाल का, आरोप लगाओ और उसके बाद भाग लो, ये नया नहीं है। इसके पहले भी हमने देखा था, कई तरह के आरोप लगाए गए थे, लेकिन वो कभी साबित नहीं कर पाए। लेकिन इस बार अपने जाल में फंस चुके हैं और कोई चारा नहीं है इस वक्त अरविंद केजरीवाल के पास उस नोटिस को रिसीव करने के सिवाय। आपके पास मैं लौटूंगी, आतिशी के घर पर इस वक्त गणेश मौजूद है। गणेश, ये बताइए, कहा जा रहा है कि क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो एक नोटिस आतिशी को भी देने की तैयारी कर रही है। देखिए, इस समय मैं आतिशी के आवास पे खड़ा हूँ, AB 17 मथुरा रोड, क्योंकि आतिशी के नोटिस देने के लिए इसलिए बात आ रही है क्योंकि आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात कही थी और ऑपरेशन लोटस 2.0 का नाम दिया था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी हमारे 7 विधायकों को खरीदना चाहती है और 25 करोड़ रुपए की भी बात कही थी। साथ ही उन्होंने उस दौरान जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास वो ऑडियो सबूत है। तो आतिशी ने वो बात कही थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कही थी, तो इसलिए हो सकता है कि आतिशी के पास खुद पुलिस आके नोटिस देना चाहती है और उनसे भी तफ्तीश करना चाहते हैं कि क्या बात है, किस तरीके से जो आप ऑडियो की बात कर रही थी कि आपके पास सबूत है, तो उन तमाम चीजों को लेकर जब पुलिस यहाँ पर आएगी और उनके नोटिस सौंपेगी तो तमाम चीजों को लेकर जिरह भी करेगी। लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल होता है, जिस तरीके से अगर बात कही जा रही है कि उनके पास सबूत है, अगर नोटिस सर्व करने की बात हो रही है, तो अगर इस नोटिस को लेने की बात हो, लेकिन अभी तक यहाँ पर अगर बात किया जाए तो यहाँ पर जो पता चल रहा है आतिशी घर के अंदर मौजूद नहीं है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या वो नोटिस लेती है या कल की तरह की स्थिति होती है। क्योंकि जिस तरीके से अगर मैं पिछले दिनों की बात करूं, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उन्होंने कहा था कि हमारे पास जो विधायक को खरीदने की बात कर रही है, हमारे पास पूरे उसके ऑडियो क्लिप है, वक्त आने पर वो हम सबूत देंगे। तो क्या अब जब पुलिस आ रही है जिरह करने के लिए, जब नोटिस देने के लिए आ रही है, तो नोटिस लेती है और जब उनसे सबूत मांगे जाएंगे तो क्या कुछ बातें होंगी, ये आने वाले देखने वाले वक्त की बात होगी। क्योंकि इससे पहले भी खरीद फरोख्त की बात आम आदमी पार्टी कह चुकी है कि बीजेपी के आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की लगातार कोशिश कर रही है। उस दौरान बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। गणेश और जतिन लगातार ग्राउंड जीरो से एक खबर हम तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें, आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शराब घोटाले में ईडी की टीम एक के बाद एक समन केजरीवाल को जारी कर रही है, लेकिन उस समन का ना जवाब दे रहे हैं, ना केजरीवाल पेश हो रहे हैं। और अब एक और नई मुश्किल अरविंद केजरीवाल के लिए बढ़ती हुई दिख रही है। जब विधायकों की खरीद फरोख्त का उन्होंने आरोप लगाया तो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम उनके आवास पर पहुंची, नोटिस देने की तैयारी कर रही है। अरविंद केजरीवाल नोटिस लेने को तैयार नहीं है और ऐसे में पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए।